Good morning, 3 class. Hope you are in good health. Take out your books of maths. Open your books, page number 202. Question number 3 is select the correct answer from the given options. हमें different options given हैं, हमने उसमें से correct option choose करना है. So start with the part A. The parameter of the given pentagon is. हमने pentagon का parameter find करना है. Class, as you know, pentagon have 5 sides. 1, 2, 3, 4 and 5. बट हमें जो मेजरमेंट गिवन है वो सिर्फ एक साइड की गिवन है 5 सेंटीमीटर की. सो जो रिमेनिंग साइड्स हैं उसकी हमारे पास कहाँ से आएगी मेजरमेंट्स, उसकी सेम वही मेजरमेंट होगी, मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 5 सेंटीमीटर. सो लेट्स ऐड दीज लेंथ्स. So class, here is a pentagon and here are the measurements of pentagon. So parameter of pentagon is 5 centimeter plus 5 centimeter plus 5 centimeter plus 5 centimeter and plus 5 centimeter. 5 साइड से हमारे पास हमने 5 टाइम 5 को ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 and we got the answer 25 centimeter. So correct option is 25 centimeter. तो क्लास हमने चूज कर लिया 25 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन. बी पार्ट है हमारे पास. द पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ. पैरामीटर क्वाड्रिलेटरल का वो सम होगा कितनी लेंथ का, मींस जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास कौन सी शेप्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल वो शेप्स होती हैं जिनके 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं. एंड पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर में हम अपनी शेप की जितनी भी लेंथ होती है उनको ऐड कर देते हैं. अब हमने पैरामीटर किसका फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल का. मींस पैरामीटर में हम कितनी लेंथ को ऐड कर देंगे, 4 लेंथ को. 4 लेंथ मींस 4 साइड्स. अंडरस्टैंड, हम क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स को ऐड कर देते हैं. अब इसी एग्जांपल ले लो जिस तरह से हमने पैरामीटर फाइंड किया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, उसमें हमारे पास 4 लेंथ होती हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं. अब इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, 2 साइड्स नो, 3 साइड्स नो, 4 sides, yes, it is the correct option because quadrilateral have 4 sides. Next move to the part C. The parameter of the given rectangle is. ये जो हमारे पास given rectangle है हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है. पैरामीटर बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से हम अपने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड करते आ रहे हैं. So class, I hope आपको पैरामीटर फाइंड करना आ गया होगा. So let's find the parameter of rectangle. So here is the parameter. पैरामीटर में आपको 2 साइड्स गिवन थी, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. बट हमें पता है कि जो हमारे पास जो लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर वही लेंथ हमारे पास सेम यहाँ पर भी होगी. इसी तरह हमें यहाँ पर विड्थ की लेंथ गिवन थी तो हमें पता था कि हमें यहाँ पर विड्थ की वही हमारे पास मेजरमेंट होगी जो इस साइड पे होगी. अंडरस्टैंड. अब हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया है. 4 हमारे पास साइड्स हैं तो हमने 4 साइड्स को ऐड कर लिया है. 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 18 सेंटीमीटर. तो क्लास हमने सी पार्ट में चूज कर लिया 18 सेंटीमीटर. नाउ द पार्ट डी इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विथ ईच साइड 3 सेंटीमीटर इज. अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है स्क्वायर का जिसकी ईच साइड इक्वल है 3 सेंटीमीटर के. सो लेट्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. So the square with each side equals 3 centimeter. Understand, we should add 3 centimeter, 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter. 4 times हमने 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 centimeter. So in the D part the correct option is 12 centimeter. So class, we have to choose 12 centimeter. नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल. अब पैरामीटर हमने फाइंड करना है ट्रायंगल का जिसके हमारे पास 3 साइड्स गिवन है. सो वी शुड ऐड दीज लेंथ्स. लेट्स ऐड. हियर इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर एंड प्लस 4 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर. अब आप लोगों ने इन तीनों जो लेंथ है उनको ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर. सो क्लास, हियर आई चूज 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन.
Let's move to the next page 203. Question number 4 is measure the sides and record the parameter of each shape. Remember to write the units. हमें क्लास से डिफरेंट शेप्स गिवन है, हमने इनके लेंथ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर. देन हम राइट करेंगे इनकी लेंथ एंड देन फाइंड करेंगे पैरामीटर. अंडरस्टैंड. 3 क्लास मैंने देखो ए पार्ट में जो लाइन सेगमेंट है ST मैंने उसको मेजर कर लिया है, वो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर. आप लोगों ने भी इसी तरह रूलर से मेजर करना है. आप लोग पहले लर्न कर चुके हो कि हम रूलर से अपनी लेंथ को किस तरह मेजर करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट हम रखते हैं 0 पर और जहां पर हमारी लाइन सेगमेंट फिनिश हो रही होती है, एंड होती है, वो हमारे पास आ जाती है लेंथ. जिस तरह से अब ये लेंथ है मेरे पास 4 पे जो है वो फिनिश हुई है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी मेरे पास 4 सेंटीमीटर. क्लास आपने रिमेनिंग साइड्स भी इसी तरह मेजर करनी है. अंडरस्टैंड. रूलर से. और जब आप ये शेप्स अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करोगे तो आपने रूलर से ड्रॉ करनी है, अदरवाइज आपका जो फिगर होंगी जो आप नोटबुक से ड्रॉ करोगे वो बहुत ज्यादा डर्टी हो जाती हैं. अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स विद द रूलर एंड विद प्रॉपर मेजरमेंट्स. हियर इज योर कॉपी वर्क. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. पार्ट ए में मैंने जो है सारी लेंथ को मेजर कर लिया है रूलर से. आपने भी रूलर से ड्रॉ भी करनी है फिगर्स और मेजर भी रूलर से करना है. डू गेट दैट? देन स्टार्ट टू फाइंड द पैरामीटर. TU equals to 3 centimeter, US equals to 4 centimeter, then ST equals to 4 centimeter. Then we have to add these lengths. Here is the rough work. 3 plus 4 plus 4 makes 11. So parameter is 11 centimeter. Understand class? Now the part B is, this is a quadrilateral shape, means it have 4 sides. So we have to measure these lengths. CD equals to 5.5 centimeter, 5.5 centimeter. Then DE equals to 3 centimeter. Then EF equals to 2.5 centimeter. Then FC equals to 3.5 centimeter. मैंने सारी लेंथ लिख ली हैं. देन मैं इनको रफ वर्क में ऐड करती हूँ. 5 plus 5 plus 5 plus 5 makes 20. 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हमारे पास कैरी. Then we have to add 2 plus 5, then 3, then 2, then 3 makes 15. So parameter is 15.0 centimeter. आप 15.0 भी लिख सकते हो और हम सिर्फ 15 इस तरह भी लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी. दिस इज ऑल्सो अ quadrilateral shape. So we have to measure these lengths. KL equals to 5.5 centimeter. Then LM equals to 3 centimeter. Then MJ equals to 1.5 centimeter. And then JK equals to 4.5 centimeter. अब रफ वर्क में देखो मैंने इनको ऐड कर लिया है. 5 plus 0 plus 5 plus 5 makes 15. अब ये देखो यहाँ पर 3.0, यहाँ पर तो 3 था ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3.0 बिकॉज जिनके आगे पॉइंट्स नहीं होते, ये तो हमारे इसके आगे पॉइंट्स नहीं है तो हम लगाएंगे 3.0 ताकि हमें जो है ऐड करने में आसानी हो. अंडरस्टैंड. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जो लिख दिया है 3.0. देन हम ऐड करेंगे नेक्स्ट से 5 plus 1 6, 6 plus 3, देन प्लस 1 एंड प्लस 4 मेक्स 14. सो हमारा आंसर आ जाएगा 14.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी. पार्ट डी इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल शेप. सो वी हैव 4 लेंथ्स. सो लेट्स ऐड WX equals to 2.5 centimeter. Then XY equals to 4.5 centimeter. Then YZ equals to 2.5 centimeter. And then ZW equals to 4.5 centimeter. ZW equals to 4.5 centimeter. रफ वर्क में मैंने तमाम लेंथ्स को ऐड कर लिया है. 5 plus 5 plus 5 plus 5 makes 20. सो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 पर कैरी चला जाएगा. देन हम इन सब को ऐड कर लेंगे. 2 plus 2 plus 4 plus 2 and plus 4 makes 14. 14.0. सो हम इसको 14.0 भी लिख सकते हैं और 14 भी लिख सकते हैं. सो पैरामीटर इज 14 सेंटीमीटर. लास्ट पार्ट इज पार्ट ई. फर्स्ट वी मेजर दिस लेंथ्स. PQ equals to 3.5 centimeter. PQ equals to 3.5 centimeter. Then QR equals to 3.5 centimeter. QR equals to 3.5 centimeter. RS equals to 2 centimeter. RS equals to 2 centimeter. ST equals to 6.5 centimeter. ST equals to 3.5 centimeter.
TP equals to 2 centimeter. TP equals to 2 centimeter. So in the rough side, we have to add these lengths. 5 plus 5 plus 5 makes 15. So 1 हमारे पास कैरी चला जाएगा और 5 हमने यहाँ पर लिख दिया. Then add 3 plus 1 plus 3 plus 2 plus 6 and plus 3 equals to 17. 17.5 centimeter is the parameter. 3 class, do your work on your notebooks neat and clean and draw the figures with the ruler. Goodbye 3 class, have a good day.